अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रियाज और माहिर नाक कान गला। मैं राह शाम को लतीफ़ हॉस्पिटल अल्लाह चौक जौहर टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा आज का टॉपिक जो है डिस्कशन का वो ये है कि जो नाक से खून आता है उसकी वजूहात कॉमन जो हैं वो कौन सी होती हैं और उसको किस तरह से उसकी मैनेजमेंट करनी है। नाक से खून आने की बहुत सी वजूहात हैं और ये ज़्यादातर देखा गया है कि जब गर्म खुश्क मौसम होता है या बहुत सर्द और खुश्क मौसम, ये इस दो मौसमों में ज़्यादा होती है ये नाक से ब्लीडिंग है। तो गर्म खुश्क मौसम जैसे अप्रैल मई के महीने हैं उसमें ज़्यादा ये बार होगी नाक से खून आने की शिकायत, और इसी तरह सर्दियों में जब अभी तक बारिश नहीं हुई होती तो उसमें भी इसका सख्त सर्दी में ज़्यादा चांस होता है। तो इसकी कॉमन जो वजूहात हैं ये छोटे बच्चों में मुख्तलिफ हैं और बड़ों में कुछ मुख्तलिफ हैं। अगरचे जब इन्फेक्शन होती है सीवियर इन्फेक्शन तो उसमें छोटों या बड़ों में दोनों में ही नाक से खून आ सकता है अगर कोई नाक कुरेदता है। बच्चों में सबसे कॉमन काज होती है कि वो लोग बच्चे जिनको अपना नाक कुरेदने की आदत होती है और उनके अगर अपने डोमिनेंट हार्ट राइट हैंड की अगर नाखून भी नहीं काटे हुए तो उसमें फिर ये अक्सर बच्चे बार बार नाक से उनके नाक से खून आता है। वजह यही होती है कि उनको वहाँ इरिटेशन होती है और उन्हें नाक कुरेदने की वहाँ जब वो नाखून मारते हैं तो उससे नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वालिदैन बड़ा परेशान होते हैं। ये रात को भी ये समा हो जाता है और क्योंकि नाक का जो है अगला हिस्सा वो निचली साइड पे दरमियानी दीवार जो है वहाँ पे उसकी बड़ी रिच ब्लड सप्लाई होती है, हमारी मेडिकल की टर्म में उसे लिटिल एरिया कहते हैं। तो उस जगह एग्जैक्टली जो राइट हैंडेड है वो उसकी लेफ़्ट साइड पे उंगली मारेगा तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो बड़ों में ज़्यादातर सीवियर इन्फेक्शन इसकी वजह होती है। सम टाइम ब्लड वेसल्स की जो मसले मसाइल हैं जैसे बड़े लोगों में एथेरोस्क्लेरोसिस इस चीज़ कहते हैं उसमें भी ये थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है। और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाए 200 से अबव तो कुछ लोगों में जो डर होता है कि कहीं इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग ना हो जाए नाक यानी दिमाग के अंदर, तो उससे बचाव के लिए अल्लाह ताला ने एक किस्म का ये वाल्व रखा हुआ है नाक में, तो वो खुल जाता है और उससे बचत हो जाती है। और समटाइम नहीं खुलता तो फिर ये हादसा हो भी जाता है फिर जिसमें फालज का डर होता है। तो इसके अलावा कुछ छोटे बच्चों में ख़ासकर लड़कों में एक बीमारी है जिसे हम एंजियोफाइब्रोमा बोलते हैं। एक जो ट्यूमर होता है अगरचे ये मलिग्नेंट नहीं होता ख़तरनाक किस्म का, लेकिन फिर भी इसका एक बड़ा मसला ये होता है कि इससे ब्लीडिंग बहुत होती है। ये हम कहते हैं एडोलेसेंट मेल्स में, यही टीनेजर्स जो हैं मेल्स, क्योंकि ये मेल हार्मोन डिपेंडेंट है तो वो ट्यूमर जो है वो भी अक्सर ब्लीड करता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो इसके अलावा अगर नाक की हड्डी में कोई शार्प हड्डी एक साइड को निकली हुई है तो उसके ऊपर से जो झिल्ली है नाक के अंदर वो थिन आउट हो जाती है, बारीक हो जाती है और उसमें कोई शय भी जब टच करेगी तो उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो एक और चीज़ ब्लीडिंग पॉलिप हम उसको बोलते हैं या हीमेंजियोमा, समटाइम्स कभी कभी वो नाक की दरमियानी वॉल यानी सेप्टम के ऊपर से वो भी बन के इस ब्लीडिंग का बायस बन सकता है। तो बड़ों में सीवियर इन्फेक्शन जो है नाक की राइनाइटिस, वो एक ख़ास वजह है जो बड़ों में बनती है। इसके अलावा कुछ जैसे एंजियोफाइब्रोमा छोटों में कहा, बड़ों में एक कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकता है, ठीक है, इसमें मसल कार्सिनोमा जो नाक की बाहर वाली वॉल लैटरल वॉल जिसको उस जगह का अगर ट्यूमर है या साइनसिस का है तो उसके ऊपर से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये है कुछ चीदा कॉजेस जिसकी वजह से नाक से ब्लीडिंग होती है। अब ये कि जब ब्लीडिंग हो जाए फौरी तौर पे तो ये करना चाहिए कि नाक को आप पकड़े रखें कोई 5-6 मिनट, इस तरह ज़्यादा एरिया उसका पकड़ के रखें और मुंह से सांस लें, ठीक है जी। ये करने से ये रुक जाएगा, अगर नहीं रुकता तो फिर दोबारा पकड़ लें। लेकिन अगर घर में एक ड्रॉप्स होते हैं उसकी नाक की कंजेशन कम करने वाले
ज़ाइनोसिन के नाम से आते हैं। उसमें जो दवाई है वो दरमियान में अगर उस पर स्प्रे कर लें, दोबारा से पकड़ लें, तो इतने में ही अक्सर ये ब्लीडिंग बंद हो जाती है। लेकिन अगर किसी ट्यूमर की ब्लीडिंग है तो वो फिर आसानी से बंद नहीं होगी। बहरहाल ट्यूमर की ब्लीडिंग इतनी कॉमन नहीं है जितनी दूसरी कॉजेज़ हैं, जैसे बच्चों में नाक का कुरेदना या इन्फेक्शंस, क्योंकि बहुत कॉमनली यही वजह होती है। तो इस वजह से वो वाली इससे बेहतर हो जाएगी जब ये हम स्प्रे डालेंगे या नाक को पैच करेंगे। ठीक है जी। और दूसरी ये कि फिर अगर ये बार बार होती है तो ज़ाहिर है फिर डॉक्टर का मशवरा लेना चाहिए। ENT वाले वो देखेंगे क्या कॉज है, तो अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करेंगे। उसमें कई दफ़ा जो ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट होती हैं उनको केमिकल कॉटरी सिल्वर नाइट्रेट से करनी पड़ती है, या समटाइम इलेक्ट्रिक कॉटरी भी करनी पड़ सकती है। बहरहाल कई तरीके हैं। नेज़ल पैकिंग इनिशियली करते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स को बांधने वाले ऑपरेशंस भी हैं। वो फिर स्टेप बाय स्टेप जिस तरह की कंडीशन हो वो डॉक्टर बेहतर जानता है कि उसका क्या करना है।